Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just ₹75. Visit Pizza Hut store or order online. विक्रांत, कितनी बड़ी ये जीत है और बधाई पहले तो सबसे पहले आपको सही भाई, आपको बधाई, पूरे हिंदुस्तान को बधाई, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और आपने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 339 चेज किया आपने। आप 5 विकेट से जीते, 9 गेंद रहते जीते हैं, और जिस आसानी से भारत जीता है, अब तो सीधा सीधा मुझे इंतजार है संडे का, रविवार इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये फाइनल है। और सईद भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया जी। ये महिला वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड चेज है। मतलब 339 अगर ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगा दिए हैं तो आप हार मान लीजिए। आपको लग रहा है हम हार ही गए, हम कर ही नहीं सकते। 2 विकेटें भी आपकी जल्दी गिर गई, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत और जमाइमा रॉड्रिग्स क्या बैटिंग की है इन्होंने। मतलब उसके बाद तो जो आता गया वो अपना अपना रोल प्ले करता गया, और अंत में नतीजा यह है कि इस वक्त मुंबई से लेकर आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाएं, जश्न का माहौल तो है। मुंबई ले चले जी। आमतौर पर हम क्या होता है ना, मेंस क्रिकेट में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक आईसीसी टूर्नामेंट अब मुझे लगता है भारत को विमेंस वर्ल्ड कप ये भी मिलने वाला है। मुंबई सीधे। खुशी हमारी संवाददाता इस मैच को कवर कर रही थी, वहां पर मौजूद है। खुशी बताइए, हमें लगता है जी 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 बिल्कुल, आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। आज मैदान पे लगभग 32,000 के करीब लोग थे, और जिस तरीके से, जिस अंदाज से है, मतलब ये अगर वर्ल्ड कप भर की जो वर्ल्ड कप अगर इंडियन टीम जीत जाती है तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ा नहीं होगा। खुशी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि आमतौर पर सईद भाई जो होता है ना कि सिग्नल, क्योंकि हजारों 50,000 लोग गए हुए मैच देखने, और वो सारे के सारे लोग इस वक्त मैदान से बाहर निकल रहे होंगे, तो अचानक से वो जैमर्स वगैरह चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये आमतौर पर, और मुझे आप उस तरह से इस स्टेटमेंट को मत लें, लेकिन आमतौर पर ये जो जश्न होता है, ये जो तस्वीरें होती हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मेंस क्रिकेट में एसोसिएट करते थे। आज हरमनप्रीत, स्मृति मंदाना, जमाइमा जिन्होंने 100 बनाया है, उन्होंने पूरे मुल्क को इस तरह की तस्वीरें दिखाई आज। जमाइमा रॉड्रिग्स ने तो कमाल कर दिया जिस तरह से बल्लेबाजी की, और हमारी कप्तान जी, कप्तान का लगातार जिस तरह का उसका प्रदर्शन रहा है, हरमनप्रीत का कमाल है। कैसे देखेंगे? देखिए, इस मैच से पहले सईद भाई ऐसा लग रहा था, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं मैच से पहले क्या, वक्फे पे भी, जब 338 रन ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगा दिए, 338 पे ही लग रहा था, ये लग रहा था कि हरमनप्रीत का ये आखिरी मुकाबला है एज कप्तान, क्योंकि एक बार फिर निराशा अगर हाथ लग गई तो फिर तो जी अब वक्त आ गया है। लेकिन उन्होंने कप्तान की पारी खेली, वही जो रोहित शर्मा और विराट कोहली किया करते थे। आज आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली कौन मिले हैं? जमाइमा रॉड्रिग्स मिल गई हैं और हरमनप्रीत मिल गए। इन्होंने आके जो बैटिंग की, और हरमन पे दबाव था, किस्मत भी इंडिया के साथ रही। अब देखिए, जमाइमा ने 100 बनाया, उनके 2 इतने आसान कैच छूटे, लेकिन वो कहावत है ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, और जो आज जीतना था तो फिर वही टीम जीती है जो डिजर्व करती थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ आप सईद भाई एसोसिएट नहीं करते हैं इतनी इनडिसिप्लिन्ड कैचिंग। मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे लड्डू कैच छोड़े हैं जो आप सोच नहीं सकते थे, लेकिन भाई हमने तो कहा नहीं था कि आप छोड़िए, हमने तो कहा नहीं था आप छोड़िए, और अब इंडिया फाइनल में है। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं कि मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर, कितनी बार वर्ल्ड कप जीती हुई टीम का हिस्सा रहे हैं, मिचेल स्टार्क स्पेशली फ्लाइट लेके आज मुंबई आए मैच देख रहे, क्योंकि उनकी जो बीवी है, उनकी जो पत्नी है हीली, वो उनकी स्टार प्लेयर हैं, और हीली पे ना बहुत डिपेंड करता है। और बहुत से मियां बीवी ने बहुत से आईसीसी वर्ल्ड कप्स जीते हुए हैं, उधर विमेंस उधर मेंस में, और मिचेल स्टार्क हमेशा पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगा यार मिचेल स्टार्क ने आज ही फ्लाइट ले ली, वो एक दिन इंतजार कर लेते, अगर जीतते तो आते। तो मिचेल स्टार्क इतनी लंबी फ्लाइट लेकर ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए हैं, और आई थिंक मायूस होकर ही वापस जाएंगे। हरमनप्रीत के लिए भी मायूसी हुई थी, लेकिन इस जीत ने उस मायूसी को कम कर दिया। उनका शतक, रोहित शर्मा, याद कीजिए, रोहित शर्मा ने अपनी कप्तान के तौर पर कप्तानी में आखिरी मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में फाइनल जीते, मैन ऑफ द मैच थे। उसके बाद उनकी कप्तानी चली गई, या जो भी मर्जी कहें। हरमनप्रीत, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कप्तानी चली जाए, बट हो सकता है हरमनप्रीत परसों कप्तानी करें, परसों इंडिया वर्ल्ड कप जीते, और उसके बाद वही कह दें कि बस जी कप्तानी हो गई। सो कभी कभी होता है ना कि आपको फेरी टेल एंडिंग चाहिए होती है, शायद हरमनप्रीत भी डिजर्व करती थी। और आपको याद होगा 8 साल पहले सईद भाई
वर्ल्ड कप ही था, वो इंग्लैंड में हो रहा था, लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला था। मिताली राज तब कप्तान थी और इंडिया जीता हुआ मैच हार गए। तब वो तजुर्बे की कमी थी, आपको सामने दिखा रहे हैं जीत गए, आप हार गए। लेकिन उस वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत का नाम पहली बार दुनिया ने उस तरह से सुना था क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 171 रन की पारी खेली। आज भी सामने ऑस्ट्रेलिया था, तो आज भी हरमनप्रीत के साथ जमाइमा और इंडिया की जो है वो जीत। ये धूम धड़ाका आपने देखा और यही वो बल्लेबाजी थी जिसने इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। और 2 विकेट अगर अंत में नहीं गिरते तो ये 4 विकेट पे ही हमारा काम हो चुका हो गया होता, लेकिन अंत भला तो सब भला। आप देखिए ना, आपने जिस आसानी से। अच्छा, अब साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल है सईद भाई जी। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी, मैं सच बताऊं हकीकत में अप टू द मार्क नहीं थी। क्योंकि 8 टीमें आती हैं, उनमें से 5 थी बड़ी टीमें, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया था, एक इंग्लैंड था, एक साउथ अफ्रीका था, एक इंडिया था, एक न्यूजीलैंड था। तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया और इंडिया टॉप 4 में आ गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा था, इंडिया इंग्लैंड से हारा था, इंडिया साउथ अफ्रीका से भी हारा था। लेकिन अब चूंकि आपने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, सामने है साउथ अफ्रीका और सरप्राइज मैं कहूंगा पैकेज इस वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका थे। अच्छा, वो सरप्राइज पैकेज थे और उन्होंने बड़ी जबरदस्त ऑलराउंड क्रिकेट खेली है। तो साउथ अफ्रीका जरूर फाइनल में है। हम आपके हमारे फेवरेट सुनील गावस्कर जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप जरूर बात कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू गावस्कर जी, आप यहाँ पर आए और आपकी खुशी ये जता रही है, विक्रांत और हम दोनों आपके साथ रहेंगे कि आज आप बेहद खुश हैं। 338 ये चेज, इस चेज को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये जो स्कोर था 339 का, वो तो बहुत बड़ा लक्ष्य था। पर जिस तरह से जेमिमा ने जो पारी संभाली और कप्तान के साथ, कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ जिस तरह से उनकी साझेदारी बनी थी, मतलब एक जैसे, मतलब आप सोचते हैं ना, बड़ी प्रॉपरली प्लान। शुरुआत तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से धीमी की, उसके बाद में बड़े शॉट्स खेलने शुरू किए और जो चाहिए था उस वक्त हरमनप्रीत की विकेट जाने के बाद में जो चाहिए था वैसा भी हुआ। और उसका श्रेय हमें जो डगआउट में सपोर्ट स्टाफ बैठते उनको देना होगा, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया होगा शायद वाइस कैप्टन के साथ कि दीप्ति को आगे भेजा जाए। दीप्ति नहीं तो नंबर 7 या 8 पर खेलती है। दीप्ति ने आके बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, कुछ 15 गेंदों में कुछ 20-26 रन बनाए। उसके बाद में ऋचा घोष को भेजा, जिसके पास वो काबिलियत है वो छक्के मारने की। हमारी जो टीम है उनके कुछ 3-4 ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास वो टाइमिंग और पावर है जहां से सिक्सर मारते हैं। हरमनप्रीत एक है, स्मृति एक है, ऋचा घोष एक है, और ये बड़ी अच्छी चाल थी। उसके साथ क्या हुआ कि जेमिमा को जो बाउंड्रीज खेलती है, बाउंड्रीज मारती है, उसको अपना नेचुरल गेम खेलने का मौका दिया। तो बहुत अच्छी, मतलब प्लानिंग बहुत अच्छी थी। सनी भाई, आमतौर पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हम मेंस क्रिकेट में उस राइवलरी की बात करते हैं, यहां पर विमेंस क्रिकेट में, और ये खास इसलिए भी हो जाता है कि आपने 339 चेज करने थे, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ करने थे। अब ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, अब हम पहुंच गए फाइनल में। सनी भाई, अच्छी बात यह है कि इंडियन क्रिकेट ने ना पिछले साल, 1.5 साल में, 1.25 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते हैं। हमने जीता वर्ल्ड T20, हमने जीता चैंपियंस ट्रॉफी। अब क्या ये वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप भी इंडिया ही जीत रहा है? तीसरा ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स की हैट्रिक है वो लग रही है। देखिए, जिस तरह से आज की जीत हासिल की है तो ऐसा बिल्कुल लगता है, वो तो कॉन्फिडेंस है मुझमें, तो बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है कि जो 2 तारीख को फाइनल होगी वहां पे भारतीय टीम, महिला टीम जीत हासिल करेगी। सिर्फ एक ही देखना होगा कि हमारी जो गेंदबाजी है आखिरी ओवरों में, वहां पे हम काफी महंगे साबित हो रहे हैं। दूसरी एक बात है कि हमारी जो ओवर थ्रोइंग हो रही है ना, आज हमने, मुझे लगता है कि शायद ओवर थ्रोज में जहां पे जरूरत नहीं थी थ्रो करने की, रनआउट का जब चांस नहीं होता है तो थ्रो मत करिए। तो थ्रो करके हमने, मुझे लगता है कि 2 बार बाउंड्रीज दे दी, तो 1 रन प्लस 4 रन, मतलब 5-5 रन करके हमने 10 रन ऐसे ही दे दिए, जो 10 रन हमें कम करने पड़ते। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाँ, एक्साइटमेंट होती है, आप थ्रो करते हैं, पर आगे अभी फाइनल के लिए अगर आप थोड़ा सा शांत रखेंगे, जब जरूरत है, मेंस क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि क्या होता है कि कोचेस है, वो कोचेस बोलते हैं कि आपको एनर्जी दिखानी है, एनर्जी दिखानी मतलब थ्रो करो। अरे पर रनआउट का चांस नहीं है,
तो अगर स्टंप को भी लगेगा तो स्टंप को लग के रिकोशे होके आपके 4 रन भी जा सकते ओवरथ्रो में। काहे को करे, आराम से करे, आराम से करे। सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा excite हो बैटिंग गया से था। सेटिस्फाइड है गावस्कर जी आप? हाँ बिल्कुल। बैटिंग बाकी सब बैटिंग में तो आपको कहीं कोई डर नहीं लग रहा है या नहीं आपको ऐसा बैटिंग में तो कोई नहीं। अगर प्रतिका रावल अगर फिट होती तो और भी अच्छा होता, पर क्या शेफाली ने शायद जो बड़ी पारी हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फाइनल की रखी होगी। सर भाई, किसी स्टेज पर जब 338 रन बन गए थे और इंडिया की 2 विकेटें भी जल्दी गिर गई थी, आपको लगा कहीं ये वही पुरानी कहानी एक बार फिर दोहराई ना जाए? नहीं, एक शुरू में थोड़ा सा लग रहा था कि एक साझेदारी होनी चाहिए, और वो भी मुझे लगा कि अगर 100 की साझेदारी होती तो बहुत अच्छा होगा, पर 100 क्या, हमारी 150 की साझेदारी बन गई हरमनप्रीत और जेमिमा के बीच में, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। क्योंकि उसके बाद में जो बल्लेबाज आने वाले थे उनके लिए भी थोड़ा सा आसान बन गया। अगर मानो दोनों की पार्टनरशिप साझेदारी कुछ 90-100 की होती तो मतलब दूसरी तो जो विकेट गिरने के बाद जो उनको आना है तो उनको भी एक अच्छी पारी खेलनी होती। और कभी कभी क्या होता है कि इस हीट में आप थक जाते हैं, और थक जब जाते हैं तो फिर उसके बाद में छक्का मारने के लिए आसान नहीं बनता। पर जो 150 की साझेदारी होगी वो तो बहुत बहुत, उसी से तो बहुत बहुत हम आगे बढ़ सके। सनी भाई, जमाइमा इस वर्ल्ड कप में एक मैच में वो टीम से ड्रॉप हुई थी। आज उन्होंने इतने बड़े मुकाबले में शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेली है। जी जी बिल्कुल, और कितनी बेहतरीन पारी खेली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली है। देखिए आप, हम कहते हैं ना कि एक मैच्योर इनिंग्स खेली है। जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले, जिस तरह से उन्होंने आजमाया कि कहाँ पे फील्डर्स है, और उस हिसाब से खेले। 100 के बाद में उसने एक ही बार मुझे लगता है कि एक वो रिवर्स स्वीप मारा, जहां पे ऐसा लग रहा था क्योंकि इसके पहले के 2 ओवर जो हुए थे उसमें ज्यादा रन नहीं आए थे, तो पहली गेंद थी वहां पे उन्होंने वो ऑफ स्पिनर को रिवर्स स्वीप मार के चौका मार दिया। वो चौका मारने के बाद ऑफ स्पिनर को अपनी लाइन बदलनी पड़ी, अपनी एंगल बदलनी पड़ी, वो राउंड द विकेट जाने लगी, तो राउंड द विकेट जाकर उन्होंने कुछ वाइड भी फेंके। तो मतलब एक बड़ी स्मार्ट कैलकुलेटेड इनिंग्स थी जेमिमा की। सनी भाई, हम आपसे जेमिमा और हरमनप्रीत दोनों के टेम्परामेंट को समझना चाहते हैं। बहुत बड़ा मैच था, फाइनल के लिए हम लड़ रहे थे, 338 स्कोर था। ऐसे में वो जिस 100 की पार्टनरशिप की आप बात कर रहे थे जो 150 तक गई, कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या ऐसी चीज आपको लगी दोनों में, और वो कोऑर्डिनेशन क्या था उन दोनों के बीच जो हमें जीत दिला गया? हाँ देखिए, एक बात होती है कि जब आपकी साझेदारी बनती है तो आप ये देखते हैं कि अपना पार्टनर किस तरह से खेल रहा है, और जब आपको महसूस होता है कि अपना जो पार्टनर है वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है, आप भले 2-3 डॉट बॉलों पर 1-1, 2-2, एक आधा बीच में चौका मार रहे हैं, तो फिर आप पर जो बोझ होता है, नहीं तो आप पर बोझ होता है कि नहीं वहां से दूसरी तरफ से रन नहीं बनने, तो मुझे वो बोझ उठाकर मुझे भी कुछ जोखिम उठानी पड़ेगी। वैसा हुआ नहीं, और ये मतलब एक दूसरे की जो कॉन्फिडेंस थी वो उसी की वजह से इट वाज रबिंग ऑफ ऑन ईच अदर कि बस कुछ मैं हूं, डोंट वरी, मैं हूं। दोनों एक दूसरे को एंड ऑफ द ओवर यही कहते होंगे, चलते रहो, वैसे ही खेलते रहेंगे। और उन्होंने बिल्कुल जोखिम ही उठाई नहीं। हरमनप्रीत के पास छक्के मारने की काबिलियत है, उन्होंने भी जो छक्के मारे वो बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, लॉफ्टेड ड्राइव से मारे। और शायद वो उस वक्त जो आउट हुई तो उस वक्त थोड़ी सी थक गई होगी, उसके पहले थोड़ा सा क्रैम्प की वजह से थोड़ी सी ट्रीटमेंट भी ले ली थी, तो ये हुआ, नहीं तो शायद हम 8 विकेट से जीत जाते। सनी भाई, अगर इस वक्त आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप एक बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते होते हैं, क्योंकि जो हमारी विमेंस टीम है आज तक वो आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीती नहीं है, फाइनल जरूर खेला लेकिन जीते नहीं है। इस फाइनल से पहले जो 2 दिन हैं, अगर आप कोई मैसेज हरमनप्रीत को, जमाइमा को, बाकी खिलाड़ियों को देना चाहें, वो क्या हो? क्योंकि हर कोई जानता है कि जब इतना बड़ा मुकाबला आप जीतते हैं तो फिर उम्मीदें तो रहती हैं और फाइनल भी है, लेकिन इन 2 दिनों में ऐसा क्या करना है, क्या सोचना है फाइनल से पहले? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो थ्रोइंग होती है वो थ्रोइंग थोड़ी सी सुधार ले। कैचिंग तो मैच में हो सकता है, कैचिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट जो थ्रोइंग और एक जो बैकिंग अप होती है वो जरा आप थोड़ा संभाल कर देखिए। अगर वो हो गया तो फिर
चिंता करने की कोई बात नहीं। शायद आपके जो आखिरी ओवर होते, मतलब 45 के बाद में आखिरी 5 ओवर होते, वहां पे आपको किसको गेंदबाजी करवानी है वो देखनी होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बाद पास वो नंबर 7 या 8 पे जो बल्लेबाजी करने आती है नेडिन ड क्लर्क, वो बड़ी बाहर मारती है, बहुत गेंद है, तो उसको किस तरह की फील्ड सेटिंग करनी है वो भी आपको जानना होगा। उसको किस 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 का सामना करना चाहिए वो भी आपको, उसी की थोड़ी सी सोच होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो बाकी कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, भारतीय टीम के पास ये पहली बार फाइनल में नहीं आई है। 2017 में लॉर्ड्स में मैं वहां पे मौजूद था और इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ हार गई थी फाइनल में। पर शायद इस बार हमें ये भी याद रखना चाहिए, साउथ अफ्रीका भी पहली बार फाइनल में आ चुकी है, तो ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका पहले फाइनल में आ चुकी है, तो वो भी काफी नर्वस होंगे। और उनके खिलाफ हमने मैच, मतलब आखिरी 3-4 ओवर में हमने मैच हारी थी, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है सनी भाई, हम आपको बताएंगे, लेकिन दोनों जेमिमा और हरमनप्रीत, हमारी कप्तान विक्रांत, दोनों भावुक हो गई हैं, रोने लगी हैं, और बाकायदा अब हरमन के तो आंसू निकल आए हैं। जेमिमा काफ़ी भावुक हो गई, उनकी आंखें भर आईं, वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई। 127 रनों की उन्होंने शानदार नाबाद पारी खेली, बिना आउट हुए उन्होंने, और देखिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी उन्हें मिल गया है, मिलना ही था, बिल्कुल सही बात है। इससे बड़ी पारी, विक्रांत अभी आपने कहा कि इससे बड़ी पारी नहीं हो सकती थी, इतनी शानदार पारी नहीं हो सकती थी, और दोनों भावुक हुई। हम चाहते हैं कि आप भी अपना रिएक्शन दीजिए, और सनी भाई आप भी, ये बड़ा भावुक पल है, आप देखिए, सनी भाई मतलब खुद इतने एक्साइटेड थे, और सनी भाई ये तो एक इमोशनल मोमेंट है, मतलब अक्सर ऐसा होता नहीं है कि आप मतलब फूट फूट के रोते हैं, बिल्कुल। और आज वो चीज दिखी सनी भाई कि जब इनका 100 हुआ, दरअसल बड़ा दिलचस्प था, जब जमैमा का 100 हुआ, मैच इंडिया तब जीता नहीं था, मतलब जैसे वो बता रहे थे ना, दीप्ति, ऋचा घोष, वो सब चल रहा था, और ऑस्ट्रेलिया थी सामने, तो सनी भाई उस वक्त, सॉरी विक्रांत, अच्छा, आप और हम ही बात करेंगे अभी, क्योंकि तो सही में उस वक्त क्या हुआ, नेटवर्क, उस वक्त क्या हुआ जब इनका 100 हुआ, और देखिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सईद भाई 100 जो होता है, बड़े से बड़े प्लेयर को ले आइए आप, डॉन ब्रैडमैन को ले आइए, 100 आप सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि भाई आपका पहले वो 100 तो गिना जाता है। जमैमा जो इतने 100 नहीं बनाती हैं, इतना बड़ा मैच, कपिल देव को भूले क्या हम? नहीं, जमैमा ने 100 सेलिब्रेट नहीं किया था। अच्छा, सेलिब्रेट नहीं किया, 100 हुआ, उन्होंने सिंगल ली, 100 बनाया, उधर चली गई, उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, नॉन स्ट्राइकर से जी, उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। उन्होंने आमतौर पर हम 100 पे सेलिब्रेट कर, मैंने कहा उनका जीत थी, उसके जीत करनी थी ना, जीतना था मैच, जीतना है। उन्होंने कहा ये 100 हो गया कोई नहीं, मैं 99, 100, 101, 127, मुझे 339 तक जाना है। और मतलब आज जो जमैमा ने एक्चुअली बैटिंग की है, ठीक है, हरमनप्रीत हम जानते हैं कि उन्होंने इस तरह की पहले बैटिंग की हुई है, उनके पास वो तजुर्बा भी है। जमैमा का ये था सईद भाई, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में पारियां खेली, ड्रॉप भी हुई, पारियां भी खेली, लेकिन यार 100 बना देना इतनी बड़ी चेज में, और कहीं ना कहीं आपको ना, देखिए मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानते थे कि नहीं यार, विमेंस क्रिकेट में हमें वो डिजायर्ड नतीजे नहीं मिल रहे हैं। हमें ये लगता था, मुझे भी लगता था, इस वर्ल्ड कप के दौरान लग रहा था कि क्या है ऐसा कि हम बड़े मैच नहीं जीत पाते। आज मैं क्या 150 करोड़ लोग जो है वो अगर गलत अपने आप को साबित करते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। और आप सईद भाई, आप वहां बैठे हैं जहां पर आपके बीसीसीआई हुआ, या आपने बहुत कुछ विमेंस क्रिकेट में किया, आज फल जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि जिस तरह ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, मैं कहता हूं इंडिया की टीम 80% अपनी एबिलिटी पे खेली, 80% जो आज दिखा है, ये साउथ अफ्रीका को आराम से हरा रहे हैं। और संडे हम और आप फिर से यहीं पर बैठ के एक और आईसीसी टूर्नामेंट का जश्न मना रहे होंगे। उस दिन तो डबल जश्न होगा, बड़ा जश्न होगा, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मतलब ये होता है। देखिए अब सनी भाई, सुनील गावस्कर उस टीम में थे, मेंस टीम में, जो 1932 से क्रिकेट खेल रही थी। चलिए वनडे क्रिकेट आई, वर्ल्ड कप इंडिया ने खेले, जो 1983 में आप वर्ल्ड कप जीते भाई, उसके बाद ही हुआ ना सईद भाई जो भी हुआ। सो विमेन्स टीम अभी तक वो नतीजा नहीं दे पा रही थी। अगर हम ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, और इससे बेहतर मौका क्या होगा, अब तो जीतेंगे। आप अपने घर पे खेल रहे हैं। आज देखिए इंडिया 339 चेज कर रहा है, तो इंडिया ने लीग मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को 330 किए थे, बट उन्होंने चुटकी बजा के चेज कर दिए। तो ये 338 जब बनाए, तो मैंने कहा देखो इन्होंने 330 तो बनाए थे, लेकिन यार वो लीग का मुकाबला था, ये तो सेमीफाइनल है।
और ये चेज है, और सेमीफाइनल चेज, ज्यादा मुश्किल। ड्यू गिरी, ओस गिरी, अब ये आपकी किस्मत है। सेकंड आप बैटिंग करोगे, ओस गिरेगी, आपको बैटिंग के लिए कंडीशंस थोड़ी बेहतर मिलेंगी। जमैमा के जो 2 कैचेस छूटे, एक हीली ने जो कैच छोड़ा, मतलब आप सोच नहीं सकते थे वो कैच। उसके बाद उनकी टीम में एक मैग्रा भी है, मतलब एक हीली भी एक मैग्रा भी है, तो मैग्रा ने भी कैच छोड़ दिया। आप सोच नहीं सकते थे उस तरह के कैच, बट वो किस्मत है, वो किस्मत है आपकी। तो आपका कैच जब छूटता है सईद भाई, ये आपके अंदर आपका दायित्व और बढ़ जाता है कि मुझे यार एक चांस मिला है, मुझे एक लाइफ मिली है, मुझे अब इसको जाया नहीं करना है। तो मतलब हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि जमाइमा एंड तक रही। और जो सनी भाई ने एक बड़ी दिलचस्प बात बोली, अब देखिए कॉन्ट्रीब्यूशंस, जब आपकी 2 विकेटें गिर गई, शेफाली आउट हो गई, उसके बाद स्मृति मंदाना आउट हो गई, हरमन और इनकी पार्टनरशिप हुई जमाइमा की, हरमनप्रीत बड़ी गलत वक्त पर आउट हुई। इन्होंने प्रमोट किया दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा लेफ्ट हैंडर है, बॉलर है, बैटिंग भी कर लेती है, लेफ्ट हैंडर, और वो जानते थे कि लेग स्पिनर उन्होंने बॉल कर रहा है तो कर रही है, उन्होंने फिर ये तेज रन बनाए। उसके बाद उन्होंने ऋचा घोष को, जिन्होंने 2-3 लंबे छिक्के दे दिए। मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि ये बहुत बड़ा मुश्किल फैसला था दीप्ति और ऋचा को लाना। जी, क्योंकि आप बैटर कम खिला रहे हैं ना। नहीं, बट ये तो उल्टा भी पड़ सकता था, बैटर्स कम है, लेकिन ये आपको उल्टा भी पड़ सकता था। यही तो रिस्क है। ये अमोल मजूमदार जो कोच है, आज देखिए जो जीता वही सिकंदर। नहीं, लेकिन इस फैसले की आपको दीप्ति और ऋचा के फैसले की तारीफ एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था 2019 में, इंडिया और न्यूजीलैंड का मेंस क्रिकेट, मैनचेस्टर 239 भारत से चेज नहीं हुए थे, और आपको याद होगा इंडिया की 4 विकेट गिर गई। MS धोनी को रवि शास्त्री, विराट ने रोक के रखा, 7 नंबर पर बैटिंग करने आए, इंडिया मैच हार गया। आज भी लोग कहते हैं 7 नंबर पे धोनी इसीलिए हारे। आज जो चल जाता है ना, अगर उस दिन धोनी ने जिता दिया होता मास्टर स्ट्रोक होता। तो आज जो सारी चीजें थी, दीप्ति से, ऋचा को, इन्होंने यूजफुल उनसे रन बनवाए, और जमैमा को हरमनप्रीत के आउट होने के बाद कहा आप एक एंड पकड़े रहे। दरअसल मैं देख रहा था कि इन्होंने कोई 82 बॉलों में 80 रन बनाए हुए थे, और जब इनका 100 हुआ तो 112 बॉलें खेल चुकी थी, यानी कि 86 रन बनाए हुए थे इन्होंने 82 बॉलों में, यानी कि अगले 14 रन इन्होंने 30 बॉलों में बनाए। लेकिन क्या हुआ, सामने से रन चलते रहे ना, विकेट बचाया, सामने से आपके रन चलते रहे। यहां पे क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप इतना सा भी खिड़की खोलते हो दरवाजा तोड़ देते हैं। वो ऐसी टीम है। विमेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जो है उसका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है सईद भाई, मुकाबला नहीं है, मतलब मुकाबला नहीं है। तो वो उनको आप इतनी सी खिड़की खोल के दे देते और दरवाजा तोड़ देते। सो आपने क्या किया, जमाइमा एक एंड पे खड़ी रही, आपने दीप्ति से कहा 2 हिट आप मार दो, ऋचा को कहा 2 हिट आप मार दो, और अमनजोत ये चंडीगढ़ की प्लेयर है, इन्होंने आके एंड में चौके मार के इन्होंने मैच खत्म कर दिया। सो अब आप जीत गए हो। अब सबसे बड़ा पड़ाव जो था वो आपने पार कर लिया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 5 बड़ी टीमें थी, उनमें से इंडिया 4 में आया। भाई मैं तो इंडिया के अब तक के प्रदर्शन से मैं तो करता यार ये क्या है, आज एक दिन में बदल दिया आपके 100 ओवर के इस खेल में आपकी पूरी चक दे मूवमेंट हो गया ये इंडिया का, ये चक दे मूवमेंट है ये। नहीं, आपकी पूरी सोच बदल गई है फाइनल को लेके, कोई फाइनल जीतना है सईद भाई, नहीं कोई शक तो नहीं है। नहीं देखिए फिर वही बात है, मैंने सनी भाई से भी पूछा, फाइनल होता है, लेकिन आपको विश्वास, आज की जीत ने आपको विश्वास दिया है। जब आपको पता चलता है कि मैं कर सकती हूं, मैंने ऐसे किया था, क्या कहते हैं, बीन देयर डन इट बिफोर। अब आप फाइनल में आओगे, आप कहोगे अच्छा जी साउथ अफ्रीका जी आओ, आप भी आओ, हम तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहे हैं। एंड जैसे सनी भाई ने कहा ना, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, साउथ अफ्रीका भी अपना पहला फाइनल खेल रहा है, इंडिया पहला फाइनल नहीं खेल रहा। इंडिया जीता नहीं है इससे पहले, लेकिन इंडिया फाइनल तो खेला है। तो और उसके ऊपर आपकी होम कंडीशंस हैं, 50,000 लोग आपके मैदान में होंगे। सो मैं इंडिया को फेवरेट मानूंगा, बट जश्न मनाएंगे हम तकरीबन 10 और 11 बजे के बीच संडे नाइट। अच्छा, हम थोड़ा सा जब हमने शुरुआत की थी बैटिंग, तब लेकर आपको चलते हैं। स्मृति याद कीजिए, स्मृति और उससे पहले शेफाली जी, जिस तरह से 59 पर ये दोनों चले गए, 13 रन बने नहीं थे कि शेफाली आउट हो गई जी। हम सच बता रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल नहीं लगा था। आपको जरा सा भी लगा था कि हम कमबैक कर सकते हैं यहाँ से या नहीं? सच बोलना है या झूठ बोलना है? नहीं, बिल्कुल सच बोलना है। देखिए सारे मुझे नहीं लगा, नहीं लगा। मैंने 338 पे भी नहीं माना था नहीं सर। 338 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल होते हैं, और जब स्मृति आउट हो गई, एंड स्मृति ने इस वर्ल्ड कप में बड़े रन बनाए हैं, और आपको ये याद मैं बता दूं कि हरमन के इतने रन नहीं थे, और इंडिया एक बैटर कम से खेल रहा था। सो मुझे तो नहीं था। फिर वो पार्टनरशिप चलती रही,
वो कहते हैं ना फेरी टेल, भाई वो कहानी याद थोड़ी रखी जाती है परियों की जो कहानी। आसानी से हो जाए। परियों की कहानी वो याद रहती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और आज वही वाह, कहानी बहुत बड़ी बात। भारत ने रची है। बहुत बड़ी बात आपने कही दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि रविवार को, संडे को हम यहीं पर बैठकर विक्रांत गुप्ता के साथ हमारी वर्ल्ड कप विन, बहुत बड़ी और विन यही से- लकी कमीज पहन के आऊंगा रंग बिरंगी, क्योंकि वो रंगों वाला दिन होना चाहिए हमारा। बहुत बढ़िया। आप जब भी होते हैं आप कमाल है विक्रांत। नहीं नहीं आपका सर, जवाब नहीं। अरे नहीं सर, आज तो खुशियां हर तरफ है। हमारी खुशी जो है वो भी मुंबई में है, लेकिन आई एम श्योर इतना वो क्राउड उसके बीच वो थोड़ी सी गुम सी गई है, लेकिन शायद वो भी गवाह बनेंगी एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतने की। जरूर। तो पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को, हर भारतवासी को भारत की इस बहुत बड़ी जीत, वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के लिए विक्रांत आपको भी बधाई, आपको भी बधाई।